Hello friends, welcome to my YouTube channel प्रेमजीत इंग्लिश क्लासेज। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना है, उसके बाद ऑल बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिलोजिज्म चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या कहा जा रहा है क्वेश्चंस में। फर्स्ट नंबर देखते हैं, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, सम ट्रेन्स आर कार। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है सम ट्रेन्स आर कार। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये आपका पार्ट जो हो गया, क्या हो गया, ट्रेन, और ये वाले जो पार्ट हो गया क्या हो गया, कार। ये वाले पार्ट क्या हो गया, कार हो गया। ठीक है, तो देखिए ये आपका ट्रेन हो गया, TRAIN ट्रेन, और ये क्या हो गया, कार। ठीक है, तो यह हो गया सम ट्रेन्स आर कार। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट जो कह रहा है, क्या कह रहा है, ऑल कार्स आर ब्रांच। सभी कार जो है ब्रांच है। ठीक है, तभी देख रहे हैं कार कौन है, ये वाला है ना। तो किस तरह से डायग्राम बनाएंगे, देखिए। तो सभी कार ब्रांच हैं, तो देखिए अब मैं कर दिया यहाँ पे सभी कार ब्रांच है। देखिए जितने भी कार है ये क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, BRANCH। देखिए यहाँ ये सभी कार जो था ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया, यानी ब्रांच के अंदर कार आ गया, यानी सभी कार क्या हो गया, ब्रांच हो गया। अब थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर स्टेटमेंट कहता है ऑल ब्रांचेज आर नेट्स। सभी ब्रांच जो है नेट है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं, सभी ब्रांच क्या है, नेट है। सभी ब्रांच नेट है, तो इसे भी आसानी से समझते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा ब्रांच था और ये पूरा ब्रांच क्या हो गया, नेट। तो सभी ब्रांच क्या बन गया, नेट। इस तरह से डायग्राम बनाना है। ठीक है, आपको जिस तरह से मैं अभी बना रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सम नेट्स आर ड्रेसेज। सब नेट्स आर ड्रेसेज। ठीक है, तो कह रहा है कुछ नेट्स जो है ड्रेस है। तो आइए कुछ नेट्स को ड्रेस बनाते हैं। तो देखिए कुछ नेट्स जो है ड्रेस हो जाएगा और कुछ नेट्स जो है क्या होगा, ड्रेस। तो देखिए यहाँ कुछ नेट को ड्रेस कर दिए। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। अब इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर जो कंक्लूजन जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, कंक्लूजन जो दिया हुआ है इसी को देखते हुए आंसर देना होता है। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट के अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं। जो यहाँ मैं आपको बताया ये सब क्या है, डायग्राम है ना। तब इसके अनुसार क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तब ध्यान से देखिए, यहाँ कहा जा रहा है सम ड्रेसेज आर कार्स। क्या यह कंक्लूजन सही है, देखते हैं यह डायग्राम के अनुसार, सम ड्रेसेज आर कार। ठीक है, तो ड्रेस फ्रेंड्स यहाँ पे है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ड्रेस आप देख रहे हैं यहाँ पे है, ड्रेस जो है कहाँ, यहाँ पे है। ठीक है, ड्रेस यहाँ है और कार कहाँ है, एक मिनट, ये कलर तो यूज हो चुका है। तो देखिए ड्रेस जो है यहाँ पे है। ठीक है, और कार कहाँ है, यहाँ पे। तो कह रहा है क्या, कुछ ड्रेस जो है कार है। क्या होगा, ड्रेस यहाँ है और कार यहाँ है, नहीं होगा। तो इसलिए फर्स्ट जो कंक्लूजन होगा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है, सम नेट्स आर ट्रेन। सम नेट्स आर ट्रेन, कुछ नेट जो है ट्रेन है। तो देखते हैं यहाँ जो ये ट्रेन का जो भाग है, ट्रेन का भाग ये नेट है, बिल्कुल है। यहाँ देखिए ट्रेन के अंदर नेट भी आ चुका है, यानी यह बिल्कुल सही है ना। अब गौर से देखिए, ये वाला जो ट्रेन है, ट्रेन से मैच किया गया है, या नेट वाले जो पार्ट है,
नेट जो का जो पार्ट है वो इसमें मैच कर चुका है, ठीक है। तो कुछ पार्ट तो है ट्रेन का, कुछ पार्ट जो है नेट्स है ना। तो इसीलिए सम नेट्स आर ट्रेन, कुछ नेट जो है ट्रेन है, तो यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, है ना। सम ब्रांचेज आर ट्रेन, सम ब्रांचेज आर ट्रेन्स। देखिए यहाँ यह आपका ब्रांच है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ब्रांच है और ये क्या है, ट्रेन। तो ये भी सही होगा, कुछ पार्ट जो है ट्रेन में है और कुछ ट्रेन का पार्ट जो है ब्रांच में है, तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है सम ड्रेस आर ट्रेन, ध्यान से देखिए, सम ड्रेस आर ट्रेन, ड्रेस यहाँ पे है, ट्रेन यहाँ पे है, क्या दोनों जो है कुछ पार्ट में मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, चौथा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो जो है वह क्या है, सही है और दो रॉन्ग है। इसे एक बार और समझाते हैं, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार और देखते हैं फ्रेंड्स। उसी तरह से यहाँ भी डायग्राम बना दिया गया है, अब ध्यान से देखिए, ठीक है। ये वाले ट्रेन है, ठीक है, और ये सम ट्रेन आर क्या था, कार। तो यहाँ कार किया गया है, जो पीछे बनाए थे उसी को छोटा कर दिया गया है ना। तो आप इसे समझिए, इसके अनुसार एक बार फिर से इस कंक्लूजन को देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है सम ड्रेस आर कार, सम ड्रेसेज आर कार्स। तो देखिए यहाँ ड्रेस कहाँ है, आप गौर से देखिए, ड्रेस यहाँ पे है ना। अब कार कहाँ है, यहाँ पे। तो ये दोनों के बीच जो है कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तो ये फर्स्ट वाले जो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब सेकंड वाले को देखिए, ठीक है। सम नेट्स आर ट्रेन, कुछ नेट्स जो है ट्रेन है। तो देखिए ये वाला आपका जो है नेट्स है और ये वाला क्या है, ट्रेन। तो देखिए कुछ ट्रेन जो है क्या है, नेट्स है, और कुछ नेट्स जो है क्या है, ट्रेन है। तो ये वाले पार्ट बिल्कुल सही है, ये दोनों के बीच कनेक्शन है, यानी कुछ पार्ट तो है। उसके बाद कहा जा रहा है सम ब्रांचेज आर ट्रेन, सम ब्रांचेज आर ट्रेन। फ्रेंड्स यहाँ देखिए ब्रांचेज कहाँ है, ये वाले पार्ट जो है ब्रांचेज है ना, और ये पार्ट क्या है, ट्रेन है। तो कुछ ब्रांच ट्रेन भी है, तो ये भी सही है ना। उसके बाद फोर्थ नंबर देखते हैं सम ड्रेसेज आर ट्रेन, ड्रेस फ्रेंड्स यहाँ पे है और ट्रेन्स यहाँ है, ये दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है ना, ये दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यानी सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड नंबर एग्जाम्पल फ्रेंड्स गौर से देखिए, आपको समझ में आएगा, जो पीछे बनाया है उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, कहा जा रहा है ऑल स्टोन्स आर हैमर्स, ऑल स्टोन्स आर हैमर्स। तो देखते हैं, ये वाला जो पार्ट हो गया ये मेरा क्या हो गया, स्टोन हो गया, ठीक है, और ये जो पार्ट हो गया क्या हो गया, हैमर हो गया, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ये पार्ट जो हो गया स्टोन हो गया और ये वाले जो पार्ट हो गया क्या हो गया, हैमर हो गया। एच से स्टोन, एच से हैमर, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया, ऑल स्टोन्स आर हैमर, ठीक है, सभी स्टोन जो है क्या, हैमर है, क्लियर है। नो हैमर इज रिंग, कहता है कोई हैमर जो है रिंग नहीं है, मतलब ये कोई हैमर जो है रिंग नहीं है। तो ये आपका पार्ट क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा। रिंग को हम आर से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कोई हैमर रिंग नहीं, ये वाला जो था तो हैमर है और ये क्या, रिंग। तो ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं, कहा जा रहा है सम रिंग्स आर डोर, कुछ रिंग्स जो है डोर है। तो चलिए कुछ रिंग्स डोर बना देते हैं, कुछ रिंग्स को क्या बना देते हैं, डोर बना देते हैं। देखिए कुछ रिंग्स को डोर बना दिए, तो ये आपका क्या हो गया, डोर हो गया, ठीक है। इसको पूरा लिख देते हैं, डोर। अब आगे देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, सम रिंग्स आर डोर। तो रिंग यहाँ पे था, है ना, ये रिंग था, तो कुछ रिंग डोर हो गया, तो ये वाला पार्ट कुछ हो गया। अब देखते हैं ऑल डोर्स आर विंडो, सभी डोर क्या है, विंडो है, सभी डोर क्या है, विंडो है। तो आसानी से कर देते हैं, सभी डोर क्या है, विंडो है, ठीक है। एक बार फिर से बना लेते हैं, सभी डोर क्या है, विंडो है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया क्या कहलाएगा, देखिए सभी डोर विंडो हो गया, तो ये पार्ट आपका विंडो कहलाएगा, ठीक है। सभी डोर विंडोज हैं, तो विंडोज हो गया। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है।
अब यहाँ पे कंक्लूजन को देखते हैं और इस डायग्राम को देखते हुए कंक्लूजन को देखते हैं सही है या गलत। तो फर्स्ट कंक्लूजन देखिए क्या कहा जा रहा है, सम विंडोज आर स्टोन। सम विंडोज आर स्टोन। फ्रेंड्स विंडोज यहाँ पे है, स्टोन यहाँ है, क्या ये दोनों के बीच कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है, तो इसलिए है क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट नंबर जो होगा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं, कहा जा रहा है सम विंडोज आर रिंग्स। कुछ विंडो जो है रिंग है। विंडो यहाँ पे है, ये वाले पार्ट जो है सब विंडो है और ये वाले पार्ट है रिंग है। ठीक है, तो देखिए कुछ विंडो रिंग है, बिल्कुल है, यहाँ कुछ विंडो जो है तो देखिए रिंग वाले में इंक्लूड है, यानी कुछ विंडो रिंग है, तो यह वाले जो कंक्लूजन है सही है। सेकेंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर क्या करा, नो विंडो इज स्टोन। कोई विंडो स्टोन नहीं है, कोई विंडो स्टोन नहीं है। विंडो यहाँ पे है, ठीक है, और स्टोन यहाँ पे है, तो कहा जा रहा है कोई विंडो स्टोन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोई विंडो स्टोन नहीं है क्या? विंडो यहाँ पे है, स्टोन यहाँ पर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ये दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नो विंडो इज स्टोन। ठीक है, नो विंडो इज स्टोन। ठीक है, तो कोई विंडो स्टोन नहीं है। अब आगे देखते हैं, सम रिंग्स आर स्टोन। कुछ रिंग्स जो है स्टोन है, कुछ रिंग्स जो है स्टोन है, तो क्या यह सही होगा? कुछ रिंग्स जो है स्टोन है, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि स्टोन यहाँ है, रिंग यहाँ है, तो कुछ पार्ट तो इंक्लूड है नहीं, यानी कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग। चलिए इसी को एक बार और समझते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ भी उसी तरह का डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो है डायग्राम उसी तरह का बनाया हुआ है। चलिए अब इसे समझते हैं। ठीक है, एक बार और से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ तो बना दिया गया है डायग्राम। अब कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन को अगर गौर करते हैं, देखिए दिया हुआ है सम विंडोज आर स्टोन। देखिए फ्रेंड्स विंडोज यहाँ है और स्टोन कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन बन सकता है क्या? नहीं, इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग। उसके बाद सम विंडोज आर रिंग्स। कुछ विंडो जो है रिंग है। ठीक है, तो ये देखिए ये पार्ट अभी जस्ट बताया विंडोज है और ये रिंग है, तो देखिए ये पार्ट यहाँ पर तो है ना कुछ, इसलिए यह क्या है, सही है। तो सम विंडोज आर रिंग्स बिल्कुल सही है। नो विंडोज इज स्टोन। नो विंडोज इज स्टोन। देखिए ये पार्ट विंडो है और ये पार्ट जो है से क्या है, स्टोन है, तो क्या यह दोनों में कोई रिलेशन है? नहीं है, तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। उसके बाद सम रिंग आर स्टोन। कुछ रिंग जो है स्टोन है। देखिए स्टोन यहाँ पे है और रिंग कहाँ पे है, यहाँ पर, ये दोनों में कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। बिल्कुल आसान है। ठीक है, पहले इजी क्वेश्चंस को बताते हैं, फिर इसी तरह से और धीमे धीमे बढ़ते जाएगा और फिर हार्ड भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं थर्ड नंबर एग्जांपल। तो थर्ड नंबर एग्जांपल क्या है, ऑल पेन्स आर क्लॉक्स। ऑल पेन्स आर क्लॉक्स। देखिए इसे डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो ये वाला पार्ट जो है आपका पेन हो गया। ठीक है, और कह रहा है ऑल पेन्स आर क्लॉक, और ये पार्ट जो होगा तो क्या होगा, क्लॉक हो जाएगा। तो देखिए ये पार्ट जो हो गया आपका पेन हो गया और ये क्या हो गया, क्लॉक, CLOCKS। ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया, क्लॉक्स हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब कहा जा रहा है सम क्लॉक्स आर टायर्स। कुछ क्लॉक जो है टायर है, तो देखते हैं, कुछ क्लॉक टायर है। देखिए तो ये वाला पार्ट जो होगा क्या हो जाएगा, टायर हो जाएगा, TYRES। तो ये वाला पार्ट जो होगा क्या होगा, टायर हो गया, और ये पार्ट क्या कहलाएगा, कुछ कहलाएगा। ठीक है, एक मिनट इसे अच्छे से लिख देता हूँ कि समझ में आएगा आप लोगों को। तो टायर, TYRES। ठीक है, तो ये टायर हो गया। उसके बाद देखते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब कहा जा रहा है कुछ टायर जो है, ठीक है, सम टायर्स आर व्हील। कुछ टायर्स जो है व्हील है, तो कुछ टायर व्हील है, तो देखिए इसको भी बनाते हैं।
कुछ टायर क्या है, व्हील, तो ये आपका हो जाएगा व्हील, WHEEL, ये व्हील। कुछ टायर क्या हो गया, व्हील हो गया। अब ये वाला स्टेटमेंट देखते हैं जो फोर्थ नंबर है। तो सम व्हील्स आर, क्या कह रहा है, वर्सेज, कुछ व्हील जो है क्या है, वर्सेज है। तो इसे भी देख लेते हैं। कुछ कुछ पार्ट जो है ये तो क्या है, वर्सेज है, तो कर दिया वर्सेज, BUSE, ठीक है, एस। तो इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। और डायग्राम बन गया तो अब कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है, सम बसेज आर टायर्स। इसे एक ही बार में मैं समझाता हूँ, बहुत क्वेश्चन बहुत इजी है, डायग्राम बनाना तो सीख गए, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। चलिए आप एक ही बार बताते हैं आपको। तो देखिए इस तरह से आपका बन जाएगा, क्या क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा। अब इस डायग्राम को देखते हुए कैसे करते हैं कंक्लूजन को सॉल्व, ये देखते हैं। तो कहा जा रहा है सम बसेज आर टायर्स, सम बसेज आर टायर्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बस है और टायर कहाँ है, यहाँ पर। तो कुछ पार्ट इसमें मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सम व्हील्स आर क्लॉक। व्हील्स यहाँ है और क्लॉक यहाँ है, ये दोनों में कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है। व्हील्स यहाँ है और क्लॉक यहाँ है, ठीक है, तो ये दोनों में कोई कनेक्शन है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी पार्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो फर्स्ट वाले तो क्या था, रॉन्ग ही था, सॉरी, फर्स्ट वाले जो था क्या था, ये गलत था, ठीक है। क्यों गलत था, अभी जस्ट बताया हूँ। ये बसेज है और ये टायर है, तो कह रहा है कुछ बस जो है टायर है, बस यहाँ पे है, ठीक है, बस यहाँ है और टायर यहाँ है, ये दोनों के बीच कोई कनेक्शन है, नहीं है, इसलिए यह क्या हो गया था, रॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग। अब सेकेंड देखते हैं, कहा जा रहा है सम व्हील्स आर क्लॉक। देखिए व्हील्स यहाँ पे हैं और क्लॉक यहाँ है, तो ये दोनों के बीच कोई रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड भी क्या होगा, रॉन्ग। अब देखते हैं सम व्हील्स आर फेन, सम व्हील्स आर फेन। तो इसे कैसे बनाएंगे, सम व्हील्स आर फेन। तो यहाँ देखिए पेन ये वाले पार्ट है ना, और उसके बाद व्हील्स कहाँ है, यहाँ है, तो ये दोनों के बीच भी कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले भी पार्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। थर्ड नंबर भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सम बसेज आर क्लॉक। देखिए फ्रेंड्स, बस तो यहाँ है, ठीक है, उसके बाद क्लॉक कहाँ है, यहाँ, ये दोनों के बीच भी कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए फोर्थ नंबर भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसमें कोई फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, इसमें कोई फॉलो नहीं करेगा, सारे के सारे क्या हो गया, अनफॉलो, मतलब कोई फॉलो नहीं करेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखते हैं, ये भी क्वेश्चंस बहुत इजी है, आप इसे भी आसानी से देखिए, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले डायग्राम, डायग्राम बनाने आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आइए आप, मैं आपको बताता हूँ इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। ऑल बास्केट आर मार्बल्स। देखिए ये आपका हो गया बास्केट, ऑल बास्केट आर क्या हो गया, मार्बल, ये क्या हो गया, मार्बल हो गया। एक मिनट इसे फिर से बना लेते हैं, ऑल बास्केट आर क्या होगा, मार्बल। तो देखिए ये आपका बास्केट था, ये आपका क्या था, बास्केट, और ये क्या है, मार्बल, MARBLES, ये आपका मार्बल्स हो गया। तो ऑल बास्केट आर मार्बल्स, ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सम मार्बल्स आर स्टिक्स। कुछ मार्बल जो है स्टिक है, तो मार्बल ये वाला है ना, तो कुछ मार्बल स्टिक है, तो कर लेते हैं, कुछ मार्बल क्या हो गया, स्टिक। तो ये आपका ये पार्ट जो होगा स्टिक होगा, STICKS, ये पार्ट जो क्या होगा, स्टिक्स हो जाएगा। अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है, STICK, ठीक है, स्टिक हो गया। चलिए अब उसके बाद सेकेंड नंबर कंप्लीट हो गया। अब थर्ड नंबर स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, नो स्टिक इज गार्डन, कोई स्टिक गार्डन नहीं है, ठीक है।
कोई स्टिक गार्डन नहीं है। तो देखिए ये स्टिक है, ठीक है, और यहाँ हम बना देते हैं गार्डन, ठीक है। 1 मिनट, इसको बना दिए गार्डन, ठीक है। तो देखिए ये आपका गार्डन हो गया, ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि नो स्टिक आर्ट गार्डन बोला, तो ये आपका गार्डन हो गया, GARDEN। तो इस तरह से आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, उसके अनुसार फिर यहाँ आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट बताते हैं, आगे देखते हैं। तो ये इस तरह से आपको क्या कर लेना है, डायग्राम बनाना है। अभी जस्ट मैं पीछे बताया हूँ कैसे डायग्राम बनाया जाता है, वही डायग्राम यहाँ भी शो कर रहे हैं। तो आप देखिए ये आपका बास्केट हो गया, और ये मार्बल हो गया, ये स्टिक हो गया, और ये क्या हो गया, गार्डन हो गया। अब कंक्लूजन को देखते हैं, बताते हैं यह सही है या गलत। तो फर्स्ट कंक्लूजन है सम गार्डन आर बास्केट्स, सम गार्डन्स आर बास्केट्स। देखिए फ्रेंड्स, बास्केट यहाँ पे है और गार्डन यहाँ है, क्या यह दोनों के बीच कोई कनेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कोई दोनों के बीच कोई कनेक्शन है, कहीं से भी दिख रहा है? गार्डन यहाँ पे है, यहीं तक है, और ठीक है बास्केट यहाँ पे है, तो कोई कनेक्शन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, तो आइए अब आपको सेकंड बताते हैं। कहा जा रहा है सम स्टिक्स आर बास्केट, सम स्टिक्स आर बास्केट्स। तो स्टिक कहाँ है, यहाँ पे है, और बास्केट कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? बिल्कुल ही नहीं कनेक्शन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्टिक यहीं तक है और बास्केट यहीं तक है, ये दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। मार्बल्स के बीच इसको कनेक्शन है, लेकिन बास्केट के पास कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आइए थर्ड नंबर देखते हैं, नो गार्डन इज बास्केट, नो गार्डन इज बास्केट। देखिए कहा जा रहा है कोई गार्डन बास्केट नहीं है, बास्केट यहाँ पे है और गार्डन यहाँ पर है, ये दोनों के बीच भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये दोनों के बीच भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल, फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। आइए तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखते हैं सम पिन्स आर नीडल्स, सम पिन्स आर नीडल्स। तो देखिए ये वाले पार्ट जो है आपका क्या हो गया, पिन्स हो गया, ठीक है, और ये जो पार्ट हो गया नीडल्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया पिन्स, PINS पिन्स, और ये नीडल्स हो गया NEEDLE, नीडल ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये नीडल हो गया। उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट। सेकंड स्टेटमेंट क्या करा, सम थ्रेड्स आर नीडल, सम थ्रेड्स आर नीडल, मतलब कुछ थ्रेड जो है नीडल है। तो नीडल कहाँ है, यहाँ पे था, तो चलिए सम थ्रेड आर नीडल कर देते हैं। देखिए सम थ्रेड आर नीडल कर दिए, तो ये हो गया थ्रेड्स, THREDS, सम थ्रेड्स आर नीडल हो गया। उसके बाद कह रहा है ऑल नीडल्स आर नेल्स, सभी नीडल्स जो है नेल्स है। तो देखिए सभी नीडल्स आर नेल्स, ये नीडल्स था, और इसको यहाँ पर जो हम कर रहे हैं ये आपका क्या बनेगा, ठीक है, ये क्या नहीं बनेगा, नेल्स बनेगा। तो ये वाला जो पार्ट कहलाएगा नेल्स, NAILS, ये पार्ट नेल्स हो गया। अब देखते हैं ऑल नेल्स आर हैमर्स, ऑल नेल्स आर हैमर्स, सभी नेल जो है क्या, हैमर है। तो देखिए सभी नेल्स जो हो गया क्या हो गया, हैमर हो गया, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, हैमर हो गया, ये पार्ट हैमर हो गया, ठीक है, HAMMER। तो इस तरह से आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं इस डायग्राम के अनुसार कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन गलत है। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। देखिए तो इस तरह से डायग्राम बनाना था जो अभी जस्ट बताया हूँ, ठीक है, वही डायग्राम इधर भी बनाया हुआ है। तो अब देखते हैं फर्स्ट जो कंक्लूजन है, सम पिन्स आर हैमर्स। अब देखिए पिन कहाँ है और हैमर कहाँ है, ये ध्यान से देखिए, ये वाले पार्ट जो है हैमर है और ये वाला पार्ट पिन है। तो कह रहा है कुछ पिन जो है हैमर्स है, तो बिल्कुल
है, ये दोनों देखिए पिन के बीच से हैमर्स आ चुका है, तो कुछ पार्ट तो है ना, तो इसलिए यह क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट सही है। सेकंड देखते हैं, सम थ्रेड्स आर नेल्स। सम थ्रेड्स आर नेल्स, कुछ थ्रेड्स जो है नेल्स है। तो थ्रेड देखिए यहाँ पे है और नेल कहाँ है, ये वाला है। तो देखिए ये थ्रेड जो है नेल्स के बीच ये वाला जो पार्ट है सम है, तो बिल्कुल है, यानी सही है, ये दोनों के बीच रिलेशन है, तो सही हो गया। चलिए, तो ये भी सही हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड देखते हैं, सम पिन्स आर थ्रेड। सम पिन्स आर थ्रेड, पिन्स कहाँ है, यहाँ पे है, और थ्रेड कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये दोनों के बीच कोई कनेक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्या होगा, रॉन्ग। फोर्थ नंबर देखते हैं, नो पिन इज थ्रेड। कोई पिन थ्रेड नहीं है, पिन यहाँ पे है और थ्रेड यहाँ है, कोई पिन थ्रेड नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, गलत। ये दोनों के बीच भी कोई कनेक्शन है ही नहीं, नो पिन इज थ्रेड, ये भी रॉन्ग है। तो चलिए, आपको मैं समझा दिया और अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक।